दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास गए उनके 62nd कॉन्वोकेशन के लिए। और ये बात है 11 जुलाई यानी कि कल की। और वहां पे बोलते हुए उन्होंने 2-3 बातें रखी। वो बातें भी रखूंगा, फिर अपनी बात रखूंगा आपके सामने कि आप समझ जाएं कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें कर रहा हूं। उन्होंने ये बोला, और ये सब चीजें आप टेलीविजन पे देख चुके हैं बाय द वे, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। कल से चल रहा है, पिछले 24 घंटे से, कि ये हो गया, ऐसा बोला उन्होंने, ये बोला वगैरह। तो इसेंशियली उन्होंने ये बोला कि हमने पाकिस्तान को बड़ा डैमेज करा था ऑपरेशन सिंदूर में। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने यहां पे एक शीशा नहीं तोड़ा खिड़की का, नॉट अ पेन ऑफ ग्लास वॉज ब्रोकन इनसाइड इंडिया। और फिर उन्होंने चैलेंज करा कि भाई अगर तुमने कांच का शीशा तोड़ा है तो उसका प्रूफ दे दो हमें, कोई फोटोग्राफ, कोई सबूत होगा आपके पास। और फिर फॉरेन मीडिया को उन्होंने ये बोला कि देखिए, आप लोग जो स्टोरीज चला रहे हैं वो गलत हैं। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो एनएसए साहब ने बोली, सारी की सारी बड़ी एप्ट हैं। और मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई आता और ये सब चीजें बोलता, जिस तरीके से फॉरेन मीडिया ने एक स्लांटेड नैरेटिव दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें दो बातें हैं, एक तो पाकिस्तान की है, एक मीडिया की है। देखिए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सच और झूठ से, वो झूठ में पली हुई कौम है। तो चाहे भारत के एनएसए हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, कोई भी हो, कोई भी ऊपर से खुदा आ जाए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ढीठ कौम है, ये हराम का खाने वाली कौम है, ये झूठ में सनी पली कौम है। और इस कौम को आप जो चूरन इसके आका खिला देते हैं वो चूरन खा लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये कहते हैं कि हम इस्लाम के किले हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है और न्यूक्लियर पार है, फलाना ढिमका। लेकिन जब आप किसी भी पाकिस्तानी से ये बोलें कि साहब चीन जो है वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तानी जिसने पैसा दे दिया वो इनका मालिक है। एक तो ये बात है। अब मैं मीडिया की बात करना चाहता हूं जो कि ज्यादा जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में जो एनएसए साहब ने बात करी है। देखिए साहब, मीडिया को मैनेज करना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत मीडिया मैनेजमेंट पे थोड़ा सा कमजोर है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर का वो काइनेटिक है, और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हमें माननी पड़ेगी। जब तक हम कमजोरी को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसमें हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हमारा जो टोटल वर्ल्ड व्यू है, सोचने का तरीका है, वो हाईली काइनेटिक है। और मुझे लगता है कि एनएसए साहब को और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात ने परेशान तो जरूर किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मीडिया को किस तरीके से संभालना है, मीडिया को किस तरीके से आपको घुमाना है, आजकल की दुनिया में यही चलता है। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है चाइना की। ये 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है क्या? मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, 2-3 साल पहले। आज मैं फिर रिपीट करता हूं। चाइना ने बहुत पहले डिसाइड करा कि सिर्फ मिसाइल, बम, पटाखे, गोली, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर 5th जनरेशन ये काफी नहीं है आज की लड़ाई में। ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको आजकल की लड़ाई में और चीजें करनी है। 3 वॉरफेयर हैं कौन से? नंबर 1 साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिमाग पे चोट पहुंचाना। नंबर 2 मीडिया वॉरफेयर, यानी कि मीडिया को किस तरीके से मैनिपुलेट करना। नंबर 3 लीगल वॉरफेयर, जिसको लॉफेयर भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। ये चाइना ने 3 वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी बनाई, और ये 3 वॉरफेयर की जो स्ट्रैटेजी है, इसको चाइना ने बिल्कुल डवटेल कर दिया अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर हैं चाइना में, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, यानी कि पीएलए के ऑफिसर्स, उनको सिखाया जाता है कि विदेशी मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है। उनको सिखाया जाता है कि विदेशी सोशल मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है। और ये वो लोग भारत में कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूं, फिर मैं वापस एनएसए साहब ने जो बोला है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट द एनएसए हैज सेड। जैसे आपने देखा गलवान में जो PP-14 है, लेट्स बी प्रिसाइज, PP-14 पे, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे चीनी फौज आई, भारतीय फौज ने उसको रोका, वहां पे लड़ाई हुई। बाकी कहानी आपको पता है गलवान में क्या हुआ। बड़ी ब्रूटल फाइट हुई थी वहां पे। अब हुआ ये कि चाइना ने जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे करा मीडिया में, पूरी दुनिया में चाइना ने पोर्ट्रे करा। चाइना ने इस तरीके से पोर्ट्रे करा कि जितनी भी क्षति पहुंची है, जितने भी लोगों की वीरगति हुई है, भारत की साइड में हुई है, हमारे एक बंदे को खरोच नहीं आई।
अब आप तो बोलेंगे साहब ये तो झूठ है, चाइना झूठ बोल रहा है। ये झूठ ही बिकता है आजकल, झूठ ही बिकता है। परसेप्शन मैनेजमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। जब आप परसेप्शन बनाते हैं किसी चीज का, और आपने अक्सर ये कहावत भी सुनी होगी कि परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। और ये जो कहावत है झूठ नहीं है, रियलिटी कुछ भी हो। अब देखिए पाकिस्तान को ही देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात कही ना एनएसए साहब ने, आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए। पूरा देश जब से बना है ये 1947 अगस्त 14 से, तब से परसेप्शन पे चल रहा है। कैन यू इमेजिन एन एंटायर कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल रनिंग ओनली एंड ओनली ऑन परसेप्शन? पाकिस्तान इज डूइंग दैट। वो सिर्फ परसेप्शन पे चल रहा है, उसका ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं है। उसने ऐसी टेक्स्ट बुक्स बना ली हैं पाकिस्तान स्टडीज टाइप की, जिसमें सब कुछ, पहला पाकिस्तानी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। दे टीच दैट टू द किड्स। मोहम्मद बिन कासिम जो राजा दाहिर से लड़ा था, सिंध का राजा दाहिर उससे लड़ा था, हिंदू राजा था, वो पहला पाकिस्तानी। अब आप बोलेंगे साहब 1711 1712 में पता नहीं कब आया था वो पाकिस्तान, सो 1947 में बना है। 1947 में पाकिस्तान पहली बार, पाकिस्तान का कोई हिस्ट्री थोड़ा ना 47 के पहले, लेकिन आपने विश्वास दिला दिया। तो ये लोग करते हैं आजकल के जमाने में। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लेवल पे किसी भी देश को गिरना चाहिए, भारत तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी देश को, कितना भी छोटा हो, कितना भी गरीब हो, पाकिस्तान जितना मत गिरो, लेकिन चाइना से सीखो, चाइना से सीखो। अब मैं आपको बताता हूं मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि डोवाल साहब ने इसके बारे में बात करी है, इसलिए बहुत जरूरी है। आई एब्सोल्युटली 110% सपोर्ट व्हाट द एनएसए हैज सेड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट। आपको अगर मीडिया मैनेज करना है तो आपको 3 बातें करनी होंगी पूरी दुनिया में। सबसे पहले मोटा पैसा खर्च करना होगा। कतर करता है, आपके पास कतर से ज्यादा पैसे हैं, आप क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, राइट? भारत क्यों नहीं करता? क्या भारत के पास पैसा नहीं है? कैपेबिलिटी है, इंटेंट नहीं है। मैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की अक्सर बातें करता हूं, यह भी यही बीमारी का शिकार है दोस्तों, इंटेंट और कैपेबिलिटी वाला। आपको वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, राइट? इतने बड़े बड़े दुनिया में अखबार हैं जो दुनिया भर का मूड बनाते हैं। आपका फेसबुक है, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। आपको अरबों डॉलर खर्च करके इसमें ऐड देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया भर में परसेप्शन बनाते हैं। आप एक बात देखिए, चाइना करता है खर्च, अरबों डॉलर खर्च करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो चाइना में नहीं चलते बाय द वे। अगर आपको यह गलतफहमी है कि चाइना में इंस्टाग्राम चलता है, तो भाई साहब बॉर्डर पार करके देख लेना कभी। ऑब्वियसली वीजा लेके जाओगे, जाना चाइना के अंदर सब बंद हो जाता है। ट्विटर काम नहीं करता वहां पे, इंस्टा काम नहीं करता वहां पे, फेसबुक काम नहीं करता वहां पे, यूट्यूब काम नहीं करता। येट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स वर्क इनसाइड चाइना। किसी ने वीपीएन से कनेक्ट कर लिया, अलग बात है। चाइना में बैंड है ये प्लेटफॉर्म्स दोस्त, दिस प्लेटफॉर्म्स आर बैंड इन चाइना। एंड येट फिर भी अब आप सोचिए, इसमें बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये वॉरफेयर है, ये लड़ाई है। आपको पता है हॉलीवुड के कितने बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, कितने बड़े बड़े स्टूडियोज जिसमें चीन ने पैसा लगा रखा है। अमेरिका का प्राइमरी एनिमी कौन है आज की तारीख में? अमेरिका की जो रिपोर्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट है अमेरिका की 2024 की, आप उसमें जाके देखिए, तब आपको पता लगेगा। वो कहते हैं प्राइमरी थ्रेट इज फ्रॉम चाइना। प्राइमरी थ्रेट चाइना को बोलते हैं। आपने किसी हॉलीवुड मूवी में देखा जिसमें चाइनीज विलन है? वो जैकी चैन को ले आएंगे, वो भी हीरो बन के कुछ फनी वनी सी बात बोलेगा। चाइनीज को कभी विलन नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि चाइनीज कंट्रोल करते हैं उनके स्टूडियोज, उनके अखबारों के शेयर्स में पैसे डाल रखे हैं चाइनीज ने, राइट? उनके टेलीविजन चैनल्स को। हाँ, वो कोई डिबेट हो जाएगी, कोई एंकर कुछ बोल देगा, लेकिन ओवरऑल चाइना विल नॉट बी पेंटेड एज द विलन एनीवेयर इन द पॉपुलर नैरेटिव। चाइना ने नैरेटिव कंट्रोल करके रखा है। आपने किसी देश में देखा, ठीक है, चाइना को आपने कभी देखा किसी भी देश को जिसको चाइना पैसे देता है, कि चाइना कभी उसके बारे में कोई प्रोटेस्ट हो जाए इतनी बड़ी कि मीडिया में आ जाए? होती है, अफ्रीकन कंट्रीज में हुई है चाइना के खिलाफ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई है। चाइना नैरेटिव बहुत खूबसूरती से कंट्रोल करता है। अमेरिका पैसे भी दे, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, अमेरिका पैसे भी दे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गाली भी देते हैं अमेरिका को, ठीक है? अमेरिका पाकिस्तान के हक में अरबों डॉलर दे दे, पाकिस्तान के हक में बात कर ले, अमेरिकन को गाली खानी है, अमेरिकन गाली खाएंगे। एंटी अमेरिकनिज्म जो है पाकिस्तान में रैबिड है, एंटी अमेरिकनिज्म, और उन्हीं से पैसे लेते हैं, उन्हीं के वर्ल्ड बैंक से, उन्हीं के एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उन्हीं के IMF से पैसे खा के इनका पेट पलता है पाकिस्तानियों का, और गाली भी अमेरिका को देते हैं, राइट? लेकिन वहां पे 15 लाख उइगर मुसलमानों को जेल में डाल रखा है चाइना ने, पाकिस्तान चुप है। ये होती है मैनेजमेंट। तो जब
हमारे डोवाल साहब ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से इन लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, फॉरेन मीडिया ये कर रहा है, हमारे खिलाफ ये कर रहा है, तो साफ सीधी बात है कि हमें सीखना पड़ेगा फॉरेन मीडिया को मैनेज कैसे करना है। और मीडिया मैनेजमेंट का एक ही तरीका है, पैसे हैं, मीडिया मैनेज हो जाएगा। एक तो आपको पॉलिसी होनी चाहिए, आप समझिए कि ये भी लड़ाई है। सबसे पहली चीज सोच, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी समझ है कि मीडिया एक हथियार है? क्या आप सोचते हैं मीडिया एक हथियार है? क्या आप ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया, क्या आप समझते हैं फेसबुक हथियार है? अभी थोड़े समय पहले हमने चाणक्य डायलॉग्स पे क्या बताया था आपको? हमने ये बताया था किस तरीके से चाइना ने भारत के अंदर, भारत के ही लोगों को ये प्रूव कर दिया, मैं वर्ड प्रूव यूज कर रहा हूं, प्रूव कर दिया, क्योंकि वो समझते थे प्रूव हो गया। चाइना ने एक नैरेटिव चलाया कि 5-6 राफेल गिर गए। अब पता लग रहा है, और डसॉल्ट एविएशन से पता लग रहा है, जो कंपनी राफेल बनाती है, कि कोई भी राफेल नहीं गिरा। एक राफेल था जिसमें टेक्निकल खराबी हुई थी, उसको लैंड करवा दिया, राफेल नहीं गिरा कोई। लेकिन आज की तारीख में इंडिया में कई लोग हैं, मैं गया कितनी टॉक्स पे, अरे मेजर साहब राफेल गिर गए क्या? टीवी पे डिबेट चल रही है, राफेल गिर गए। ये डिबेट शुरू कहां से हुई? ये डिबेट शुरू कहां से हुई? ये भारत में जब राफेल खरीदा गया था, आपने एक बात देखी, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के जहाज ऑपरेशन सिंदूर में गिरे कि नहीं गिरे, राइट, गिरे कि नहीं गिरे। ब्रह्मोस किससे चलाया था? सुखोई से। किसी ने बोला सुखोई गिर गया? किसी ने बोला सुखोई गिर गया? किसी ने बोला मिग गिर गया? किसी ने बोला जैगवार गिर गया? किसी ने नहीं बोला, राफेल गिर गया। 6 गिर गए, 5 गिर गए, 8 गिर गए, 7 गिर गए। मैं कहीं जाऊं, मैं कलकत्ता जाऊं, राफेल गिर गया क्या? बंबई जाऊं, राफेल गिर गया। अहमदाबाद, राफेल गिर गया। हैदराबाद, राफेल गिर गया। ये क्या स्टोरी है राफेल गिरने की? कभी आपने सोचा है? ऑपरेशन सिंदूर में क्या सिर्फ राफेल इस्तेमाल हुए थे? और भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुए थे। राफेल गिर गया यार, ये क्यों? ये आप कभी आपने सोचा है? जब भारत राफेल खरीद रहा था, चौकीदार चोर है। मोदी जी के लिए उल्टी सीधी बातें किसने फैलाई? यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने, भारत ने उसको सिर्फ बढ़ावा दिया। ये यहां पे पैदा थोड़ा ना हुई ये चीजें। सबसे बड़ा खतरा किसको था? सबसे बड़ा खतरा चाइना को था। जब भारत ने 36 राफेल खरीदे और चाइना ने बोला नहीं यार, ये चैप्टर हमें बंद करना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम को इसके ऊपर कीचड़ डाल दो। यह है मीडिया वॉरफेयर, ठीक है। फिर जो चाइना का है मीडिया वॉरफेयर, मैंने आपको बताया। फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसा? कि आपने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए राफेल के लिए। जब खरीदारी हुई थी 4-5 साल पहले, बहुत ज्यादा पैसे दे दिए आपने, बहुत महंगा है। इसका मतलब यार किसी ना किसी ने कुछ खाया होगा बीच में। चलो चौकीदार चोर है, इस बात को बढ़ावा देते हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन जो मैंने आपको चाइना की बताई थी। लीगल वॉरफेयर, फिर लोग गए कोर्ट में, केस करा। पता ही है आपको, केस हुए थे कोर्ट में ना। तो ये चाइना की वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है। जब चाइना का फौजी अफसर आता है ट्रेनिंग करके, और उसको और फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि टैंक कैसे चलाते हैं, हवाई जहाज कैसे चलाते हैं, पनडुब्बी कैसे चलाते हैं। चाइनीज ऑफिसर को यह भी सिखाया जाता है कि मीडिया को मैनिपुलेट कैसे करना है, एआई से किस तरीके से झूठी खबर फैलानी है, वीडियो ऐसे कैसे बनवाने हैं, इस तरीके के वीडियो कैसे बनवाने हैं कि लोगों को यह लगे कि साहब चाइनीज फौज आई और वहां पे इंडियन आर्मी को इतना नुकसान हो गया। ये सारा का सारा मॉडर्न वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, कोई भी नाम दो यार। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे। और यही डोवाल साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे। मैंने सोचा मैं भी आपको बता दूं उसी कॉन्टेक्स्ट में जो कि एनएसए ने बोला, उसी को और बेहतर रूप से, क्योंकि वो वहां पे एक लिमिटेड टाइम होता है, जाहिर सी बात है। ही स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्जली सिविलियन ऑडियंस, तो उनकी भी समझ में थोड़ा सा कमी आता। तो उन्होंने तो सरलीकरण करके बताया था जो भी बताया था, लेकिन मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं कि चाइना किस तरीके से फ्रॉड करता है। और ये अगर आपको लड़ना है 5th जनरेशन वॉरफेयर, 21वीं सदी की लड़ाई, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि टेलीविजन चैनल भी हथियार है, ट्विटर हैंडल भी हथियार है, इंस्टाग्राम पेज भी हथियार है, हर रील हथियार है, हर कागज का टुकड़ा जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी है वो हथियार है।